नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। एक पीछे थंबनेल हम देख पा रहे हैं बच्चे कि आज आज अक्टूबर का आधे से ज़्यादा महीना बीत चुका है और फॉर्म का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। अभी भी अगर साइट पे जाके आप देखेंगे तो AISSEE.NTA.nic.in इस साइट पे जाके देखेंगे तो अभी भी वहाँ पे 2023 ही लिखा आ रहा है। 2024 जैसा ऐसा कोई भी सीन अभी वहाँ पे नहीं आया है। बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि सर फॉर्म ही या जो फॉर्म है हमारे अक्टूबर में ही आ जाएंगे या हमें नवंबर तक वेट करना पड़ेगा। सर तैयारी जोरों से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं, पढ़ भी रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम आपके सामने कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा सवाल पैदा होकर खड़ा होता है वो ये होता है कि अगर अक्टूबर में देखा जाए तो अक्टूबर का आधे से ज़्यादा महीना हमारा जा चुका है, नवंबर अभी हमारा आने वाला है। सर फॉर्म अभी तक नहीं आए, कब तक फॉर्म आने वाले? हर किसी पेरेंट और हर किसी बच्चे के मन में ये सवाल बैठा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। बिकॉज अगर एक पॉइंट पे देखा जाए तो ऑफिशियल साइट पर भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि फॉर्म हमारे कब तक आने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात हमारी ये आती है कि अक्टूबर तो निकल चुका है, अब फॉर्म कब तक? अगर लास्ट ईयर की बात करें, अगर बच्चों मैं इसी के बिहाफ पे अगर एक बात कर लूँ मेरे बच्चों की, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो अक्टूबर को हमारे फॉर्म आए थे। ठीक है, लास्ट ईयर की बात करूँ तो अक्टूबर 21 को हमारे फॉर्म आए थे। और जो एग्जाम था हमारा कब हुआ था? वो जनवरी में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा एग्जाम लेट हो जाएगा अगर फॉर्म लेट आएंगे तो, या हमारा एडमिशन लेट होगा अगर फॉर्म लेट आएंगे तो। देखिए उन सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो आपका एग्जाम है वो टाइम से होगा, जो सारी चीजें हैं वो सब टाइम से होने वाली हैं, उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास 10 से लेके 10 दिन हमारे पास 10 डेज हमारे कितने हैं? अक्टूबर में है। तो पूरे चांसेस हैं कि 21 से लेकर के 30 के बीच में फॉर्म आने हैं। ध्यान रखिएगा, 21 से लेकर के 31 के बीच में हमारे फॉर्म आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो AISSEE की साइड है, वी कैन से द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, कहीं ना कहीं पूरी कोशिश में लगी हुई है कि इससे पहले हम फॉर्म को रिलीज कर लें। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरे प्यारे नन्नू मुन्ने खिलाड़ी जो सैनिक बनने जा रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जितना धैर्य के साथ तैयारी करेंगे, जितना सुकून के साथ तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं रिजल्ट उसका उतना ही अच्छा होने वाला है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी भी हमारे पास कितने दिन है? अगर देखा जाए बच्चे तो हमारे पास 10 डेज का टाइम अभी भी है। और लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 21 अक्टूबर को फॉर्म आए हैं। तो क्या पता इस बार भी 21 अक्टूबर को, तो ज्यादा हमें धैर्य नहीं खोना है, लगातार तैयारी करनी है। कोई हमें इधर डाइवर्ट नहीं होना है कि नहीं फॉर्म लेट आएंगे तो एग्जाम लेट होगा। नहीं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फॉर्म आपके नवंबर में भी आता तो दिसंबर में करेक्शन विंडो खुली रहेगी, फॉर्म एंड हो जाएंगे। क्या जरूरी नहीं है कि एक महीने के लिए आए? देखो अगर लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे जो फॉर्म है वो एक महीने से ज्यादा के लिए आए थे, 1 महीने 11 दिन। और उससे पहले की बात करें तो 1 महीने, करेक्ट 1 महीने से अगर 28-29 दिन के लिए आए थे। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो पेनल्टी वाला फॉर्म है वो सेक्शन खुला रहे, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पे जो वीकेंड से, अगर हम ये बात कर सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर देखा जाए तो हमारा करेक्शन विंडो वाली विंडो खुली रहती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें वहां मैटर करेंगी। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, तैयारी को जबरदस्त करिएगा, मॉक टेस्ट दीजिए, रेगुलर अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। बिकॉज क्योंकि मंजिल अभी आपकी दूर नहीं है। बस आपको हताश ही होना है कि अभी क्या हुआ है कि अगर देखा जाए तो अभी जो रेस लगने से पहले जो फायर होता है ना, वो होना बाकी है। बस वो फायर होने की देर है। तुम्हें अपनी पोजीशन सेट करनी है, भागने के लिए तैयार करना है, अपने स्टेमिना बचा के रखना है कि सर हम भागेंगे तो ऐसी रेस लगाएंगे कि बस हमें रेड रिवर पार करके जाना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका एग्जाम जो फॉर्म है वो लेट आए या जल्दी आए, जो एग्जाम होगा बेटा वो टाइम पे होगा। दूसरी चीज क्या रहेगी कि अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चे, अगर आपका फॉर्म अगर आ जाता है, अगर मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो फॉर्म अगर आपका आ जाएगा कब? 21 को आ जाए या फिर 25 को आ जाए। ध्यान रखिएगा, एक अगर मैं 25, अगर मैं मोटा मोटा आइडिया लगाऊं तो नवंबर 25 नवंबर को, और 10 इसकी 5 दिन के लिए करेक्शन विंडो, 5 दिन के लिए हम लोग करेक्शन विंडो खोल देते हैं। ठीक है, 5 दिन के लिए हम लोग करेक्शन विंडो खोल देते हैं। ध्यान रखिएगा, करेक्शन विंडो खोल दी। अब क्या हुआ, हमारा दिसंबर तक चला गया, मतलब नवंबर पूरा हो गया और दिसंबर स्टार्टिंग हो गई। फिर भी 1 महीना बीच में होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो उनको अपना काम करने दो और आप अपना काम करो। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो अपना काम कर रही है और बेटा आपको अपना काम करना है। तो तैयारी में कहीं कसर नहीं छोड़नी है। एक मौका जो आपके हाथों में है, एक मौका जो हमारे हिम्मत जो हमारे हाथों में है बेटा, इसको फिसलने नहीं देना है। एक हिम्मत के साथ, एक जुनून के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है और इसको कहीं ना कहीं ग्रैब करना है। क्योंकि बेटा इसमें जो सैनिक स्कूल में एडमिशन की बात करें तो क्लास 9th और क्लास 6 के लिए होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बिहाफ पे, जो क्लास 11th के लिए बेटा कभी मतलब ओपन होंगे, लेकिन हार्डली इसकी कितनी थी, 2 3 4 बस। क्योंकि ऑलरेडी जो 9th में बच्चा एंटर हो जाता है वही एकदम 12th करके निकलता है। कोई
इतना बुद्धिहीन व्यक्ति होगा, मतलब क्या बात करूं मैं, कि कोई इतना पागल तो होगा नहीं कि जब इतना करके जा रहा है तो 11th-12th में स्कूल चेंज करेगा। नहीं बेटा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग तलाश करते हो, जब अपॉर्चुनिटी वो हमारे पास है तो हमें वो ग्रैब करनी है। तो यहाँ अगर पूरी वीडियो में देखा जाए तो आपको बताया गया था कि आपको तैयारी एकजुट करनी है। अब चाहे फॉर्म आपके लेट आए लेकिन एग्जाम बेटा टाइम पर ही होगा, ध्यान रखिएगा एग्जाम आपका टाइम पर ही होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सारी नोटिफिकेशन जल्दी पाना चाहते हैं तो फटाफट से नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।